हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो एसएससी सीपीओ के 3 अक्टूबर का शिफ्ट थर्ड का पेपर कर रहे हैं। रीजनिंग का पेपर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो यहाँ हम इसको देखेंगे कि कितने का सीरीज़ हम यहाँ बना सकते हैं। देखिए 1, मैं यहाँ लिख देती हूँ LAA ऐसे S-K-L-A ये हमारा बन रहा है। तो वो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, यानी 4 का पेयर बनेगा, 1 2 3 और 4। ठीक है। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि सेकंड पे के है, तो के यहाँ पे भी आएगा, के यहाँ पे भी आएगा, के यहाँ भी आएगा। फर्स्ट जो है वो हमारा शुरू हो रहा है एल से, तो एल यहाँ भी आएगा, एल इधर भी आएगा, एल ऑलरेडी हियर इट्स देयर। ए लास्ट में आएगा, तो ए इधर आ गया, ए इधर आ गया एंड ए इधर है ही। थर्ड में क्या है हमारे पास एस, तो यहाँ एस आ जाएगा, यहाँ एस आ गया, यहाँ एस आ गया। तो लास्ट में हमारे पास एस आना चाहिए। तो ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, तो ये हमें यहाँ पे चेक करना है कि कैसे पेयर इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर हम देखें 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 36। और इसमें अगर 8 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 64 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ गया 100। इसमें अगर हम 6 और ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 106। वहीं 7 स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 49। 11 स्क्वायर कितना होता है 121। और इसमें अगर हम 7 को ऐड कर देते हैं, जो कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं, उन्हीं को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा अब, तो ये आ जाएगा 177। ठीक है। देखिए 8 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 64 और यहाँ पे कितना आएगा 7 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 49 में लास्ट हमें ऐड करना है 8। 9 + 8 इज़ 17, 17 + 4 इज़ लास्ट में 1 आना चाहिए, इसमें तो 9 है यानी ये हट गया। 9 स्क्वायर कितना होता है 81। 81 में अगर हम 64 ऐड करके 9 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, ये आ गया, लास्ट में 4 आना चाहिए। तो हाँ, ये हो सकता है हमारा आंसर। तो हम इसको करेक्टली ऐड करके देखते हैं। 1 कैरी इधर होगा एंड 8 + 7 इज़ 15 विच इज़ इक्वल टू 154। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम चेक करते हैं, जिसमें हमें क्या बोल रखा है कि हमें मिरर इमेज बतानी है। तो देखिए यहाँ ई उल्टा हो गया है तो ये तो वाटर इमेज में बनता है, इसको हटा दीजिए आप। देन अगर हम यहाँ देखें 4 हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, 5 भी हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, तो इसको भी हटा दीजिए। 5 यहाँ पे इन्वर्स हो चुका है तो इसको भी हटा दीजिए, यानी कि ऑप्शन जो 1 है हमारा वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोडेड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है ये, एंड इसमें क्या कह रहा है कि डी एंड जी, तो यानी डी जो है, एक मिनट, डी जो है वो मदर है किसकी, जी की। जी @f, एफ क्या हो गया, यानी जो जी है वो हस्बैंड है ना, तो ये ऐसे हम मार्क करेंगे, हस्बैंड किसका है, जी एफ का हस्बैंड है। ठीक है। एंड एफ एंड ई, यानी कि एफ जो है वो मदर है किसकी, ई की। ई एंड एच, ई जो है वो हस्बैंड है किसके, एच के। तो हाउ इज़ जी रिलेटेड टू एच, जी एच के हस्बैंड का फादर हो गया ना यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो गया वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि अगर टावर को हम ऐसे लिखते हैं, साइट को ऐसे लिखते हैं, तो ब्रिंग को हम कैसे लिखेंगे। देखिए अगर हम देखें कि टावर क्या है 21, और अगर हम यहाँ देखें 15, 23, 5 एंड 18, वहीं ये आ गया क्या 9, 14, 7, 25
एंड ये हो गया L इज़ 12। ठीक है, तो अगर हम देखें T का ऑपोजिट क्या होता है, ये होता है G क्या होता है 7, 7 + 2 हो रहा है यहाँ पे। वहीं अगर O देखें, O का ऑपोजिट क्या होता है, लव होता है। L हो गया कितना हमारा 12, 12 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 14। वहीं W का क्या होता है, D होता है। ड्यू से हमने याद रखा था, ड्यू क्या होता है 4 होता है, एंड +3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। E का ऑपोजिट क्या होता है, इवनिंग से हमने याद रखा तो यानी V कितना होता है 22, 22 +3 करेंगे तो आ जाएगा 25। R का ऑपोजिट क्या होता है, IR हमने याद किया था, I होता है कितना 9, 9 +3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि ये पहले जो दो हैं वो ऑपोजिट करके +2 होंगे और लास्ट के जो होंगे वो +3 होंगे। तो B का ऑपोजिट क्या होता है, B हमने देखा था बाय से, BYE। ठीक है, तो Y के +2 करेंगे तो A आ जाएगा लास्ट में, तो ये हट गया और ये हट गया। R का ऑपोजिट क्या होता है, I +2 करेंगे तो कितना आ गया 11, 11 इज़ व्हाट K, तो यानी यहाँ K आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन 4 के साथ अभी हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, एंड इसमें हमें इंटरचेंज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम देखें क्या बन रहा है यहाँ पे, 40 प्लस की जगह आ जाएगा डिवाइड, देन हमारे पास ब्रैकेट्स ओपन होते हैं, 24 माइनस की जगह आ जाएगा क्या, +12 इंटू की जगह आएगा -2 इंटू 2, देन है हमारे पास प्लस की जगह व्हाट, डिवाइड 18 - 10, ये आ गया हमारे पास। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ गया 36, 36 - 4 इज़ हाउ मच, 32, और ये कितना आ गया डिवाइड बाय, ये ब्रैकेट में लिखते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 8, 32 डिवाइड बाय 8 कितना होता है 4, एंड देन इसको डिवाइड करेंगे किस 40 को डिवाइड करेंगे इससे, जिसकी वजह से आ जाएगा हमारा आंसर 10, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट हो गया। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड इसमें क्या कह रहे हैं कि नो डीन इज़ टीचर, यानी टीचर और डीन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल टीचर्स आर प्रोफेसर, टी ये पूरा लिखती हूँ मैं, नो प्रोफेसर इज़ लेक्चरर, तो ऐसा कुछ बन रहा है हमारा वेन डायग्राम। सो सम डीन्स आर लेक्चरर्स, डीन और लेक्चरर्स के बीच में हमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है, तो ये हम कैंसिल आउट कर देंगे। सम टीचर्स आर लेक्चरर्स, सम टीचर्स एंड लेक्चरर्स, हमें बोला है कि प्रोफेसर, कोई भी प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है, तो कोई भी टीचर लेक्चरर हुआ ही नहीं ना, तो ये भी हट जाएगा। तो नीदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज वाला ऑप्शन जो है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4, ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें हमें बेसिकली पुट करना है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ डिवाइड है, यहाँ नहीं, ये डिवाइड हो सकता है। अगर आप यहाँ पे इक्वल टू करके यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, पॉइंट में आने लगेगा, तो यानी सेकंड तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम पुट करना शुरू करते हैं, तो क्या आएगा, 42 डिवाइड बाय 7 इज़ 6, 6 इंटू 3 इज़ हाउ मच 18, 18 - 2 इज़ 16 इज़ इक्वल टू 17 इंटू 3, तो बहुत बड़ा हो गया, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, वहीं अगर हम सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 6, 6 इंटू 3 इज़ 18। ठीक है, वहीं अगर ये देखें हम तो यहाँ पे इन तीनों में एडिशन है, विच इज़ नेवर इक्वल टू 18, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 ही बचा है हमारे पास, जो कि करेक्ट हो सकता है। स्टिल अगर आपकी तसल्ली के लिए आई ट्राई टू सॉल्व इट, तो 42 डिवाइड बाय 7 कितना होगा, इट्स 6, 6 इंटू 3 इज़ 18, 18 + 2 इज़ हाउ मच 20, इक्वल टू आ गया यहाँ पे, एंड इन दोनों में भी एडिशन है, 13 + 7 कितना हो गया, ये हो गया 20, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम,
जिसमें है कि here we go is coded as this, we can go is coded as this। तो here का कोड क्या होगा? देखो यहाँ पे वी गो दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन वाला यहाँ हटा देंगे। डी यू और डी यू कॉमन है, यानी कि ये तो हट गया। देन हमारे पास ए एस ए और ए एस ए कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा। हियर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का टी ई लेंगे जो कि हियर का कोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये क्या कह रहा है हमको कि ऑड वन आउट बेसिकली हमें पता करना है। तो देखिए पी क्यू होता है, जे के होता है, राइट। वहीं के एल होता है एंड ये एन और ओ, यानी यहाँ पे भी -1 हो रहा है, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, ठीक है। नहीं, जे के होता है, यहाँ तो +1 हो रहा है, यहाँ -1 ही हो रहा है। एक बार मैं ढंग से लिखती हूँ आपको ताकि मैं बता सकूँ। ओ जे पी के ओ एल एन एम ओ एन पी एम क्यू, ठीक है। पी क्यू यानी यहाँ से यहाँ -1 हो रहा है। जे के यानी ये इससे ये प्लस हो रहा है। एल के यानी के एल ये -1 हो रहा है, यहाँ से ये -1 हो रहा है, ये इस एरो में +1 होगा, राइट। नहीं, -1 हो रहा है यहाँ पे। एम और एन ये -1 हो रहा है। पी और क्यू, तो यानी कि क्यू से 1 माइनस करेंगे तब आएगा हमारे पास पी। ये दोनों सेम हो गए और ये ऑड वन आउट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देख रहे हैं हम। नेक्स्ट इन द डिक्शनरी का क्वेश्चन है ये। तो हमें शुरू में देखना है कि 3 पहले आएगा कि 6 पहले आएगा। 6 ये रहा, 3 ये रहा। जी एल ओ बी पहले आता है ओ से, यानी कि 6 वाला तो हट गया। अब हमें चेक करना है क्या 1 और 6 के बीच में। ये 6 है, ये 1 है। जी एल ओ दोनों में कॉमन है। आर से पहले ओ आता है, तो यानी कि 1 वाला भी हट गया। 3 6 1 कॉमन आ गया हमारे पास। अब हमें 2 और 4 में चेक करना है। तो 2 ये है, 4 ये है। ग्लॉस दोनों में इक्वल है, यहाँ पे सिंस कुछ भी नहीं है तो यानी कि 4 पहले आएगा एंड ऑप्शन नंबर 2 भी हट गया। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो इसमें हमें चेंज करके बेसिकली इसको अपना आंसर निकालना है। तो 15 लिखेंगे इनटू 405 डिवाइडेड बाय 3 -25 प्लस 5, ये हमारा इंटरचेंज करके आ जाएगा। तो अगर हम देखें 405 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 135। 135 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास कितना आता है, ये हो गया 2025 और यहाँ पे कितना आ गया ये -20, ठीक है। तो जब हम 2025 में से 20 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2005। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ये ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट हो गया हमारा। ये है हमारा एम्बेडेड क्वेश्चन एंड इसमें अगर हम देखें तो ये वाली फिगर जो है ये कहीं पे भी नहीं है। ये वाली फिगर ये यहाँ पे तो है पर ये साथ में नहीं है, तो ये तो हट गया। ऐसा भी कहीं फिगर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी हट गया। और ये वाला फिगर भी हमें कहीं नहीं देखने को मिल रहा, तो ये भी हट गया। ये वाला फिगर है कहाँ है, ये वाला फिगर इस तरफ है, ठीक है। तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड इसमें क्या बोला है कि ऑल कबर्ड्स आर शेल्व्स और शेल्व्स आर ड्रॉर्स। ये हमको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। तो ऑल कबर्ड्स आर ड्रॉर्स, तो यस फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है। ऑल ड्रॉर्स आर शेल्व्स, हमें नहीं पता ये वाली ड्रॉर शेल्व्स हैं कि नहीं हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी में नहीं जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। नेक्स्ट है हमें यहाँ पे इन द क्वेश्चन मार्क की जगह पता करना है क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए OPQRSTU, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आएगा S। ठीक है, देन अगर हम देखें GHIJKLMNO, O आना चाहिए यहाँ पे, PQRS, तो Q हट गया यहाँ पे, ये आ गया। देन अगर हम देखें, देखिए SO होगा हमारा, SO आ गया, ये हट चुका है और ये भी हट चुका है। ठीक है, तो अगर हम देखें थर्ड NOPQR, R तो दोनों में है ही। ठीक है, वहीं अगर हम देखें E 5 होता है, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 17 हो गया, यहाँ 21 हो गया, तो यानी +4 चल रहा है ना। तो 9 + 4 कितना होता है 13। 13 क्या होता है M, तो ये M आ गया, दैट इज SORM जो होगा वो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं हम। इसमें हमें बोला है कि कार्ड अगर ऐसे कोड होता है, डॉग्स ऐसे होता है, तो D का क्या कोड रहेगा। तो देखिए D ही है जो दोनों में कॉमन है, बाकी सारे डिफरेंट हैं, तो हमें इन दोनों में कॉमन पता करना है। कॉमन क्या है 3 ओनली, तो आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 3 आ जाएगा। यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पता करना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें x क्या कर रहा है, x पहले यहाँ जा रहा है, मतलब एक मिनट, x पहले नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे गया, यानी अब ये ऊपर आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। और कौन सा नहीं हो सकता, बाकी तो हो सकते हैं, बट ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अगर हम देखें O जो है वो पहले नीचे जाता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर वो ऊपर आएगा, तो इसमें 4 भी हट गया। 4 और सेकंड हट चुके हैं हमारे पास। अब अगर हम देखें T जो है पहले नीचे था, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, देन ये नीचे आएगा। ठीक है, तो दोनों में T नीचे ही है। ठीक है, अब यहाँ से ट्रायंगल जो है इधर गया, इधर आया, इधर गया, देन इसको नीचे ही आना है ना, तो दोनों में ट्रायंगल भी नीचे है। ओके, तो देखिए सेंटर में जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट नंबर आ रहा है हर टाइम, और D तो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है यहाँ पे, तो ये नहीं आएगा, यानी कि P वाला जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये हमें पता करना है कि कहाँ पे एम्बेडेड है। तो आप ध्यान से देखिए इसको, कहाँ ये एम्बेडेड है, तो मेरे को ये यहाँ दिख रहा है, ये वाला पार्ट में, एंड ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं हम। बेड को अगर हम ऐसे लिखते हैं, टेबल को ऐसे लिखते हैं, तो रिक्लाइनर को कैसे लिखेंगे। अब मैंने देखो देख के ही बता सकती हूँ कि इसमें ना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 अल्फ़ाबेट्स का है, तो 3 स्क्वायर कर दिया 9 हो गया। ये 5 अल्फ़ाबेट्स का है, तो इसको स्क्वायर कर दिया 25 हो गया। रिक्लाइनर कितने का है, तो ये 8 का हो गया। 8 स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 64, एंड आंसर हो जाएगा हमारा 64। क्वेश्चन नंबर 20 हम देख रहे हैं, एंड इसमें क्या बोल रहा है कि 6
स्टूडेंट्स जो हैं वो सिट करते हैं कहाँ पे, अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, सर्कुलर टेबल हमने बना ली है, 6 बच्चे बैठेंगे, 1 2 3 4 और 5 और 6। ए इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड डी। ठीक है, इसको थोड़ी देर होल्ड पे रखते हैं। ई इज़ थर्ड राइट ऑफ सी। ई जो है वो थर्ड राइट है किसका, सी का। डी इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ। ओके, इसको थोड़ी देर होल्ड पे रखते हैं। ई इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। ठीक है, तो यानी एक जगह तो एफ आएगा और एक जगह ए आएगा, क्योंकि ए जो है वो इमीडिएट नेबर है ई एंड डी का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें एफ को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, 1 2 और 3, यानी यहाँ आ जाएगा डी। देन ई इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। ठीक है, ये भी है। बी सिक्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो यहाँ 1 और 2, यानी यहाँ तो आएगा हमारे पास बी। ठीक है, एंड अगर हम देखें यहाँ पे तो ये ए नहीं होगा, बल्कि यहाँ हमारे पास एफ आ जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा डी। और ए इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इधर। तो ये कुछ हमारा जो आप कह सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। क्वेश्चन क्या है, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, डी, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं हम, एंड देखिए नेक्स्ट इन द सीरीज़ हमें पता करनी है, पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, तो सारे ही हमारे लेटे हुए ही हैं। ठीक है, 1 डंडी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो हमें 5 चाहिए ऐसे डंडीज़। और एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी है तो देखिए ये वाला उल्टा हो गया है ना, तो ये तो हट गया, इसमें 4 ही है, ये भी हट गया, और ये भी जो है ये उल्टा हो गया, तो ये भी हट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे पास वो करेक्ट हो गया। एंड इसमें 5 डंडियाँ भी हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, एंड ये क्या कह रहा है कि ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर नॉट डॉल। ओके, तो यानी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स, यानी कि ये कुछ कैट्स हैं, ये डॉल्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे बना सकते हैं, डॉल्स नहीं हैं। ऑल डॉल्स आर कैट्स, हमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो इसको हम नेगेटिव ही रखेंगे। सम कैट्स आर डॉग्स, यस, ये वाली जो कैट्स हैं वो डॉग्स हैं, यानी कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 हम देख रहे हैं कि ए डिनोट्स प्लस, ओके, हमें इनको सब्सटीट्यूट करना है, तो 80, सी की जगह क्या आ जाएगा, -16, बी की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4, ए की जगह क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ 96, और डी का क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 4। तो 4 को हम नीचे लिख देते हैं, ये कितने टाइम्स किया, 24। एंड अगर हम देखें 80 -64 + 24, एंड इसको सॉल्व करते हैं तो 104 -64 = 40, ऑप्शन नंबर 1 जो 4 जो है वो करेक्ट हो गया। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, एंड ये क्या कह रहा है कि इसमें हमें मिरर इमेज बनानी है, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये टॉप पे कलर क्यों हो गया, ये हटाइए, अगेन टॉप पे कलर है, ये भी हटाइए, ये तो पूरा ट्रायंगल ही इन्वर्ट हो गया है, तो ये भी हटाइए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है जो हमारा मिरर इमेज बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं हम, 108 माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई की जगह पे 343, प्लस की जगह पे डिवाइड आएगा विच इज़ 7, इनटू आ जाएगा 2, एंड यहाँ आ जाएगा +13।
ठीक है, ये कट होने के बाद यहाँ कितना आएगा 49, 108 माइनस यहाँ आ जाएगा 98 और ये हो जाएगा +13। तो यहाँ कितना आएगा 121 माइनस 98 विच इज़ इक्वल टू 23 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या कह रहा है, तो इसमें हमें बोला है कि ऑड वन आउट हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे, एस कितना होता है हमारा, PQRS इज़ 19, यू होता है 21, पी होता है 16, ये हो गया 20। वहीं पर अगर हम देखें जे कितना होता है, जे होता है 10, 12, 7 एंड 11। ई हो गया 5, 8, 2 एंड 7। पी कितना हो गया, पी यहाँ पे हो गया 16, 18, 13 एंड 17। यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, 5 और ये हो गया 8 और 7, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है। ये तो सारे में मेरे को सेम ही दिख रहा है, क्या बात है। ओके, तो अगर आप एक और चीज़ यहाँ नोटिस करें तो ये जो सारा तो सीक्वेंस सेम बन रहा है, पर अगर देखें तो 19 और यहाँ 20 हो रहा है, 10 और 11 यहाँ जो है ये डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ सिर्फ इतना हो रहा है कि +1 हो रहा है फर्स्ट एंड लास्ट में। तो ये जो है ये इसलिए अलग है, वरना तो वैसे सेम ही आ रहा था। तो हो सकता है कि आप ये सोच के छोड़ दें कि क्वेश्चन ही गलत है, बट दिस वाज अ ट्रिक वन। नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रखा है कि वी जो है हैशटैग, यानी जो वी है वो ब्रदर है किसका, वाई का। वाई जो है मदर है किसकी, ये है मदर जी की। जी एंड जी जो है वो फादर है किसका, एफ का। तो हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू एफ, ये फादर की मदर हुई ना, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैट के अगर पॉ होते हैं तो क्रो के क्या होते हैं, पॉ मतलब पैर होते हैं, तो क्रो के तो क्लॉ होंगे ना, विंग्स तो मतलब पैर को पॉ बोलते हैं, तो क्रो के पैर को क्लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट जो है 29 हम देखते हैं, जिसमें क्या दे रखा है कि 13, 14, -2, 79 एंड -177। ठीक है, इसमें 1 का गैप है, इसमें 16 का गैप है, -16 का, यहाँ 81 का गैप है, यहाँ -256 का गैप है। यानी कि अगर हम देखें तो ये 1 स्क्वायर है वो होता है, ये 4 स्क्वायर होता है, ये 9 स्क्वायर होता है, ये 16 स्क्वायर होता है। तो अब हमें इसमें भी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, तो यहाँ देखिए ये 3 है, ये +5 है, ये कितना है 7, यानी कि यहाँ पे 9 आएगा विच इज़ 81 स्क्वायर। 81 स्क्वायर कितना हो, सॉरी 9 + 16 कितना होता है 25, और 25 स्क्वायर कितना होता है 625। और यहाँ प्लस माइनस प्लस हो रहा था, तो यानी यहाँ पे प्लस होगा, एंड -177 + 625 जब हम करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 448 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं हम, एंड इसमें क्या दिखा है, हाउ आर यू। अगर ऐसे कोड होता है यू आर फाइन, ऐसे कोड होता है तो हाउ कैसे होगा। देखो यू और यू इसमें कॉमन है, तो एक कॉमन वाला हटा देते हैं विच इज़ ऐसा है।
एंड आर और आर दोनों में कॉमन है तो एक और कॉमन वाला हटा देते हैं विच इज़ डी ई। तो हाउ हमें पूछा है, हाउ इसमें है विच इज़ इक्वल टू टी यू, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं हम। मनोज स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ड्राइव्स x किलोमीटर्स एट साउथ, x किलोमीटर साउथ जाता है ये, देन ही टर्न्स लेफ्ट गया एंड ये y किलोमीटर्स जाता है, देन ही अगेन टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स फॉर 4 किलोमीटर्स, राइट टर्न लेकर 4 किलोमीटर्स चलता है ये। इफ़ मनोज ड्रोव टोटल ऑफ 17 किलोमीटर्स बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, ठीक है, एंड बोथ x एंड y आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, राइट। x प्लस वाई प्लस 4 की वैल्यू हम लोग को कितनी दे रखी है, 17, एंड अगर हम देखें यहाँ पे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 13। कौन से दो स्क्वायर्स जो है वो ऐड ऑन करके 13 बनते हैं, तो ये होता है 9 एंड 4, और हमें दे रखा है कि x जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, y से, और 9 यहाँ पे ग्रेटर देन होता है 4 से, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, वो हो गई 9। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 32 में हमें यहाँ पे इंटरचेंज करके क्या नया सीक्वेंस बनेगा, तो ये मिलेगा 42, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 7, इधर आ गया मल्टीप्लाई बाय 11, हियर इट्स 57 एंड -10, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 11 इज 66 प्लस यहाँ हम डायरेक्ट कर लेते हैं, कितना आ गया 47, इसको ऐड ऑन करेंगे तो कितना आ गया 311। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हैं हम, एंड इसमें क्या है, एम्बेडेड फिगर हमें पता करनी है कि कौन सी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये टच नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये वाला तो हट गया। वहीं अगर हम देखें ये वाला जो सर्कल इस पे टच हो रहा है वो यहाँ कहीं भी लाइन नहीं है, तो ये भी हट गया। ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पे, और ये वाली लाइन हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही इसमें, तो ये वाला भी हट गया, एंड ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 34 है हमारे पास क्या, तो देखिए LMNOP, तो यानी कि HIJ आना चाहिए है यहाँ पे, G वाला हट जाएगा, ठीक है। IJKLM, तो यानी EFG आना चाहिए यहाँ पे, G तीनों में ही है। देन अगर हम देखें RSTUVWX आना चाहिए यहाँ पे, तो ये भी हट गया और ये भी हट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे हैं हम। 93-102, 111, 123 एंड 138, ठीक है, ये हमें दे रखा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना एडिशन है, ये है +9 का, यहाँ है +12 का, यहाँ है +15 का, यानी कि 3 के मल्टीपल्स में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम +6 लेकर आना चाहें तो 102 में से -6 कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 96, तो यानी कि 96 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 102, और यहाँ पे +3 का हो रहा है, यानी 96 हमारा करेक्ट अजम्पशन रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 का कह रहा है, नेक्स्ट इन द सीरीज़ का क्वेश्चन है ये, एंड ये इस साइड मूव ऑन करते जा रहे हैं एंड ब्लैक होते जा रहे हैं, तो यानी कि इस लाइन में 4 ब्लैक्स होंगे। तो यहाँ तो एक ही ब्लैक, मतलब 3 ब्लैक्स हैं, यहाँ पे भी एक ब्लैंक है, एंड यहाँ पे एक सर्कल जो है वो गायब है, तो ये तीनों तो हट गए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें पता करना है ये डिक्शनरी में कैसे आएंगे, तो ऑप्शंस मैंने हटा दिए।
2, 3 एंड 4 को हमें चेक करना है। 2, 3 एंड 4 JAB पहले आता है, यानी कि 3 और 4 वाला तो हट गए। 5 एंड 4 में अब हमें चेक करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। JACK दोनों में कॉमन है और P से पहले D आता है, यानी कि 4 पहले आएगा। नहीं, K दोनों में है ना, और 4 पहले आएगा, यानी कि ये 3 वाला भी हट गया एंड 4 वाला ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं। अ बॉय वॉक्स 15 किलोमीटर्स नॉर्थ, turns right and walks 20 kilometers. Again he turns right and walks 15 kilometers. Finally he turns to left and moves 20 kilometers. What is the distance now from his original position? तो ये देखिए 20 तो ऊपर वाला 20 बच गया और नीचे 20, तो यानी कि वो 40 किलोमीटर्स दूर है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि यहाँ हमें ब्लैंक्स की जगह फिल करनी है। 38, 64, 98, 140 एंड यहाँ हमें चेक करना है। तो ये हो गया कितना, -26, ये हो गया -34, ये हो गया -42। तो इन दोनों में कितना गैप है, -8 का। इन दोनों में कितना गैप है, -8 का। तो यहाँ -8 होगा, विच मीन्स यहाँ -50 करेंगे हम। तो अगर हम यहाँ देखें कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 190। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। एंड इसमें क्या कह रहे हैं कि 6 स्टूडेंट्स सिटिंग इन द सर्कुलर टेबल फेसिंग एट द सेंटर। तो ये हो गया सर्कल टेबल हमारा और 6 लोग यहाँ बैठेंगे। ठीक है, अगर प्रतीक जो है वो इमीडिएट नेबर है समीर और कबीर दोनों का, जिया सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ समीर। समीर को यहाँ बिठा देते हैं सेकंड, 1 एंड सेकंड टू द राइट ऑफ समीर अगर हम बोलें तो यहाँ पे आ जाएगी जिया। और हमें क्या बोला था, प्रतीक जो है वो समीर और कबीर का नेबर है, तो यानी कबीर अब इधर आ गया एंड प्रतीक यहाँ आ गया। ठीक है, देन किरण इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कबीर, 1, 2 और 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा कौन, किरण, ये कबीर हो गया। और जोसेफ यहाँ पे आ गया, तो हु इज़ सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जोसेफ, जोसेफ के इमीडिएट लेफ्ट पे जिया बैठी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमें क्या कह रहा है कि ये हमें बेसिकली चेक करना है कि सेम एनालॉजी से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा इक्वेशन बन रहा है। तो अगर हम देखें 125 में से 87 को माइनस करते हैं तो आता है हमारे पास 38, 87 में से 49 माइनस करते हैं तब भी आता है 38, 236 में से 198 माइनस करते हैं तब आता है 38 एंड 198 में से 160 माइनस करते हैं तब भी आता है 38। 194 में से अगर हम 622 माइनस करते हैं तो आता है 22, तो ये तो हट गया। 222 में से अगर हम 186 माइनस करते हैं तो ये आता है 36, तो ये भी हट गया। 166 में से 128 माइनस करते हैं तो आता है 38, और अगर हम इन दोनों का माइनस करते हैं तो आता है 27, तो ये भी हट गया। यानी ऑटोमेटिकली फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बट स्टिल विल चेक। 277 में से 329 माइनस करते हैं तो 38 आ गया एंड ये भी 38 आ गया। तो 41 का जो आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर 4। 42 हम देख लेते हैं एंड इसमें हमें बेसिकली चेक करना है कि कौन सा अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास करेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ प्लस, यहाँ हमको सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी जगह चेंजेस होंगे। तो अगर हम पहले वाले को चेंज करते हैं
ठीक है, यानी प्लस और माइनस को चेंज करते हैं तो क्या आएगा 63 इंटू 21 माइनस 8 माइनस 99 इंटू 11 डिवाइड बाय 16 माइनस 24 इंटू 4। ये आ गया। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, राइट। एंड 16 जो है वो डिवाइड भी नहीं करेगा किसको, 99 को, यानी कि ये वाला तो चेंज होना ही है, डिवाइड चेंज होगा ही, यानी ये सब हटा दीजिए आप ऑटोमेटिकली। एंड आपको अब चेक करना है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जब हम चेक करते हैं तब क्या आएगा 63 इंटू 21 प्लस 8 प्लस 99 डिवाइड बाय 11 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 4। तो ये कितना हुआ 9 टाइम्स 63 इंटू क्या कहते हैं 60, यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह तो डिवाइड आ जाएगा ना, तो ये छोटा हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 3 प्लस 8 प्लस 9 इंटू 16 कितना होता है हमारे पास 144, और यहाँ हो गया कितना, ये अगेन डिवाइड होना था यहाँ पे, एंड ये हो गया 3। तो इस सबको जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 158। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। वहीं अगर हम देखें कि ये वाला किस में एम्बेडेड है, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए ये वाला फिगर जो है दिस बाउल शेप यहाँ नहीं बन रहा है, इसको हटाइए, यहाँ भी नहीं बन रहा है, इसको हटाइए, यहाँ बन रहा है पर ये यहाँ पे नहीं है फिगर, इसको भी हटाइए, यहाँ ये फिगर आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं कि ऑल गुड्स आर सर्विसेज, ऑल गुड्स आर सर्विसेज, नो सर्विसेज इज़ डिलीवरी। तो ये हो गया, तो यानी कि नो गुड्स इज़ डिलीवरी। ऑप्शन जो कंक्लूजन 1 है वो फॉलो कर रहा है, क्योंकि सारे गुड्स तो सर्विसेज हैं और सर्विसेज डिलीवरी है नहीं। एंड सम गुड्स आर डिलीवरी, तो ये तो हो नहीं सकता, यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 45, एंड इसमें क्या कह रहा है ये कि इसके ऑपोजिट हमें पता करना है, मतलब मिरर इमेज। तो ये एरो नीचे तो नहीं जा सकता, ये वहीं का वहीं नहीं रहेगा और ये नीचे भी नहीं जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो गया। वहीं अगर हम 46 की बात कर लेते हैं तो क्या है यहाँ पे 1024 256 64 डैश एंड 4। तो हमें पता है ये 4 1 है, ये 4 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 4 है, तो लाजमी सी बात है 4 की पावर 5 होगा, तो 4 की पावर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 16, जो कि हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम, एंड इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर हम 25 लाइक ये करें कि 5 स्क्वायर माइनस 4 करते हैं विच इज़ इक्वल टू 21। 27 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, तो ये होता है 729, माइनस 4 करते हैं तो 725 आ गया। वहीं अगर हम 252 में +6 कर देंगे, क्योंकि +4 सॉरी, तो क्योंकि यहाँ पे +4 उस तरफ चला जाएगा ना, मतलब -4 उस तरफ चल के +4 हो जाएगा, तो यह कितना आ जाएगा 256, और 256 किसका स्क्वायर है, ये है 16 का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो ये है, एंड इसमें अगर हम देखें एम्बेडेड फिगर हमें पता करनी है, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल जो है ये इसमें तो नहीं है, तो ये हटाइए। यहाँ अगर हम देखें तो ये वो ट्रायंगल है, नहीं ये नहीं है, ये वाला है, ये ट्रायंगल है, देन वी हैव दिस ट्रायंगल एंड देन दिस, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, एंड इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर हम 5 + 4 करते हैं, देन इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 + 4 से ही,
एंड साथ में 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये 9 इंटू 9 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 9 5 ज़ा 45 एंड 45 इंटू 9 इज़ 405। ठीक है, वहीं अगर हम ये देखें कि 7 प्लस 3 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 10 इंटू 10 इंटू 5 यानी 500 आ गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ चेक करना शुरू करते हैं 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 1, तो ये आ गया कितना, 5 इंटू 5 एंड साथ में हमें एक और 5 मल्टीप्लाई करना था विच इज़ 125। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 एंड दैट्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एंड अगर हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखिए ई सी में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो ई आता है RST EFG ABC एंड TUV IJK OPQ एंड NOP, यानी कि 2 का एडिशन हो रहा है। PQR आ जाएगा यहाँ पे, LMN N आ गया, 1 2 3 तीनों हट गए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया है यहाँ पे। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट पेपर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।